धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। आज़ादी के तमाम दीवाने जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, ऐसे देश के बलिदानियों की याद में सजाए गए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रवीण मंगला साहब, मंचासीन मेरठ की क्रांतिकारी धरती से पधारे माननीय सांसद और उपसभापति जी आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल साहब, आदरणीय संस्कार भारती के संरक्षक श्री बांकेलाल जी गौड़ साहब, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा जी आदरणीय आशुतोष जी, आदरणीय अनिल जी जो सफल संचालन देने का काम कर रहे हैं, हमारे विचार परिवार के सम्मानित अग्रजन आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय ललित जी, आदरणीय गोविंद जी, विक्रांत जी, देवेंद्र जी और रतन कुमार मित्र जी, हमारे बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय शहर की हमारी सम्मानित विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, सम्मानित एमएलसी जो लगातार रात दिन पार्टी के और समाज के विकास के लिए अपना योगदान देते रहते हैं, आदरणीय डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत सम्मानित यशस्वी विधायक आदरणीय राजकुमार सहयोगी जी, पूर्व विधायक श्रीमती राम सखी कठेरिया जी, महानगर के पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत जी, मंचासीन और मेरे सामने बैठे हुए अलीगढ़ की इस क्रांतिकारी धरती के बहुत बहुत सम्मानित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के और विचार परिवार के सम्मानित पदाधिकारीगण, पूरे अलीगढ़ की धरती से पधारे हुए क्रांतिकारी वीरों की धरती के महान सपूतों, सबसे पहले अलीगढ़ की इस क्रांतिकारी धरती के कड़ कड़ को रज रज को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज़ादी के जो तराने आपने देखा, जिस तरीके से गीत आपके सामने प्रस्तुत हुआ और जो जोश और खरोश आपको देखने को मिला, और एक जन आंदोलन के रूप में इसी तरह का जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम हो रहा था, तो हमारे देश के हर कोने से हर वर्ग धर्म जात के व्यापारियों, किसानों, सब क्रांतिकारी वीरों की तरह उठ के खड़े हुए और एकजुटता के साथ राष्ट्रभक्ति का तराना गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उठकर जिस दिन खड़े हो गए, और हालांकि उस खड़े होने में तमाम क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हंसते हंसते बिना जान की परवाह किए उन्होंने फांसी पर भी लटकने का हंसते हंसते काम किया, बलिदान देने का काम किया, और उसी का परिणाम था कि आज सुखद भारत की, स्वतंत्र भारत की हवा हम सबको नसीब होने का अवसर मिल सका। इसके लिए भी हम सबको गर्व और फक्र महसूस होता है, और आप सबको पुनः आज़ादी के इस माहौल में बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमें आज़ादी तो मिल गई, बहुत तपस्या के बाद, त्याग के बाद, बलिदानों के बाद, शहादतों के बाद। उसमें अलीगढ़ की कहानी, अलीगढ़ की चर्चा भी आई थी, मेरठ की चर्चा आई थी, मेरठ से लेकर अलीगढ़ के होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश से होकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंग्रेजों के खिलाफ जो वातावरण बना था, उस पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है, जाना है, समझा है, और देश के महान सपूतों ने, उन महान सपूतों को प्रणाम भी आप लोग करते रहते हैं, और देश मैं समझता हूँ कि आज भी उनको नमन और प्रणाम करते हुए, हालांकि ये सही है कि उसमें तमाम ऐसे सपूत जिनको हम जानते हैं, तमाम ऐसे सपूत जिन्होंने बलिदान भी दिया, कुर्बानियाँ दी, लेकिन इतिहास के पन्नों से वो गायब हैं, जिनको हम नहीं जान सके, जिनको सम्मान देने का काम, जिनको खोजने का काम, जिनको तलाश करके उनको परिवारजनों को सम्मान देने का काम आज हमारी भारत की सरकार और प्रदेश की दोनों सरकारें मिलकर के लगातार कर रही हैं। आज हमें आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी मिली
लेकिन अभी आज़ादी बाकी है। बहुत सारी बिंदुओं पर आज़ादी बाकी है जिनसे हमें लड़ना है, जूझना है और निश्चित रूप से पूर्ण आज़ादी के लिए हमारे देश को उसके लिए तत्पर होना है। अब वो आज़ादी है गरीबी से लड़ाई की, वो आज़ादी है बेरोजगारी से लड़ाई की, वो आज़ादी है जात और धर्म के नाम पर आपसी झगड़ों की से निजात दिलाने की आज़ादी, वो आज़ादी है संकीर्णवादी विचारधारा से उभर करके राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारत को चलाने के लिए मेहनत करने की, वो आज़ादी है उत्तर प्रदेश और देश को माफियाओं से, अपराधियों से, अराजक तत्वों से बचा करके एक खुशहाल समृद्धशाली और एक आपसी सामाजिक भाईचारा से ओत प्रोत समाज बनाने के लिए हमें अभी संघर्ष करना बाकी है। और इसके लिए हमें फक्र है कि हमारे देश का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व इन सारी बिंदुओं पर आज़ादी दिलाने के लिए रात दिन काम करने का बीड़ा उठाए हुए है। और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान उभरती हुई शक्तियों के बीच आया है। और सबसे बेहद खुशी की बात यह है कि आज़ादी के जब अमृत काल में हम लोग आज पिछले 15 अगस्त 2022 से प्रवेश किए हैं, ये हम 25 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में पिछले साल भी हम लोगों ने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहरा करके एक नया संदेश देने का काम किया था, नई जागरूकता देने का काम किया था। और उसी संदेश को पुनः स्थापित करने के लिए इस साल भी 15 अगस्त से पहले हम पुनः 6 दिन का हर जिले पे अपने संस्कृति विभाग की ओर से कल्चरल कार्यक्रम दे करके एक जागृति अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में मनाने का काम करेंगे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार वो कार्यक्रम प्रत्येक जिले में पर्यटन और संस्कृति परिषद जो जिले में गठित है उसके माध्यम से देने का काम करेंगे। लेकिन आज सच्चे मायने में आज़ादी के लिए जिस तरह के प्रयास भारत की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। आज हमें फक्र और गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है जब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश की धरती पर उन बड़े बड़े विकसित देश जो अपने को कहते हैं उनकी धरती पे जाते हैं तो वहाँ के शासनाध्यक्ष, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनका अपनी मर्यादा को भूल के, अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके पांव पटकारे बिछाड़ करके उनके स्वागत के लिए और वंदे मातरम करने के लिए आज तो दिखाई पड़ते हैं। आज हमें फक्र होता है कि वो देश जितने लंबे समय तक हम लोगों को गुलामी में रखने का काम किया, जो आक्रांता था, बहुत बड़ा विकसित देश अपने को कहता था, लोग कहते थे कि ब्रिटेन के साम्राज्य में के सूरज नहीं डूबता है, उस साम्राज्य से बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बन करके उभर करके भारत जब खड़ा दिखाई पड़ता है तो वो देश जिसने हम पर राज किया उससे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की जब बन के दिखाई पड़ती है तो ये फक्र हमें होता है, गौरवान्वित हम होते हैं। आज भारत सबसे आगे जाने वाला देश बन गया है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है, आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत काल में जो 25 साल हैं जो 2047 में पूरे होंगे तब तक भारत को हम विकासशील भारत से आगे बढ़ा करके विश्व का अग्रणी देश, विश्व का गुरु देश और विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे और विकासशील भारत से आगे ले जा करके विकसित भारत का सपना पूरा करने का काम हिंदुस्तान करेगा। अब हिंदुस्तान में जब नाम लिया जाता है तो वो हिंदुस्तान आप सब बैठे हैं, हमारा युवा बैठा है, हमारे क्रांतिकारी वीर बैठे हैं, हमारी महिलाएं बैठी हैं, महिला नेतृत्व बैठा है, आप सबके हाथों में है, आप सबके कंधे पर है कि हम आखिर भारत को किधर ले जाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारत ने हर क्षेत्र में आज़ादी के बाद उल्लेखनीय प्रगति करने का काम किया है और 2014 के बाद जिस तरीके से भारत ने अपनी खोई हुई विरासत को, अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर को सजा करके, संवार करके संवर्धित करने का बीड़ा उठाया है। आज भारत की संस्कृति को प्रणाम करने का अवसर आया है, भारत के अमर शहीदों को प्रणाम करने का अवसर आया है। आज भारत हर तरीके से सुसंस्कृत होकर के अपनी अगड़ाई लेते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का सपना
आदरणीय नेतृत्व ने हमारे दिया है और नेतृत्व ने सोचा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। उसी दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन देश का आने वाली पीढ़ी और देश का नौजवान अपने दायित्व को ईमानदारी से करने के लिए आतुर हो जाएगा। आज केवल जरूरत इस बात की है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, नौकरशाह हो या राजनेता हो, यदि ईमानदारी से अपने अपने दायित्व का निर्वहन शुरू कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को पीछे छोड़ नहीं सकती है। भारत अग्रणी देश बनेगा, भारत ताकतवर देश बनेगा और विश्व की अगुवाई करेगा। कि लेकिन इसलिए हम लोग थोड़े पीछे थे, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। इससे हमें रुकना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। एकजुटता के साथ हर वर्ग, धर्म और जात के लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन कोई दुनिया की ताकत हमें विश्व का नेतृत्व करने से रोकने वाली नहीं है। हम निश्चित रूप से आपका भरोसा दिलाने आए हैं कि अलीगढ़ एक इतिहासकारी, एक क्रांतिकारी धरती है। कोई धरती से जो अलग जगती है, पूरे प्रदेश और देश में उसका संदेश जाता है। आज मैं कामना करूंगा कि आज़ादी के बलिदानी वीरों की याद में हमारे यहाँ के परिवार ने, अलीगढ़ के जो हमारा विचार परिवार है, इसने इस कार्यक्रम को असली जगह पहचाने का काम किया है, एक अलग जगाने का काम किया है। ये चिनगारी निश्चित रूप से पूरे देश में पहुंचेगी, निश्चित रूप से प्रदेश में पहुंचेगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके इन अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहरों को सजाने का, संभालने का और उसको और विकसित करने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज हमें खुशी है कि जो हम लोगों को जिन चीज़ों से आज़ादी लेनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अलीगढ़ विकास की ओर अग्रसर होगा, तेज गति से चलने पर अग्रसर होगा और अलीगढ़ हर चीज़ में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। मैं पुनः अलीगढ़ के उन जानदार, शानदार क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपनी जान की नौछावर दे करके भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने का काम किया, उन सबको प्रणाम करता हूं। अलीगढ़ की धरती के आप सब सपूतों को, जिनके हाथ में अलीगढ़ का और उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य है, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और सबसे ज़्यादा प्रणाम करता हूं माँ शक्ति को, क्योंकि माँ शक्ति के ताकत के बिना, माँ शक्ति को आगे के बढ़ाए के बिना कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी संस्कृति ने, भारत की संस्कृति ने हमेशा मातृ शक्ति को सर्वोपरि सम्मान देने का काम किया है। हम तो अब अगर शक्ति की जरूरत होती है तो माँ दुर्गा के बिना कभी शक्ति प्राप्त नहीं करना मानते हैं। या धन की जरूरत होती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करना ही पड़ता है। तो ऐसी माँ शक्ति जिसके लिए अगर हम लोग बिना उसके अधूरा समाज को पाते हैं, ऐसी माँ शक्ति को भी आह्वान करूंगा कि आप सब भी अपने बेहतरीन योगदान के साथ देश की तरक्की के लिए उन अमर बलिदानियों के आशाओं को उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए आप सब महती योगदान करने का काम जरूर करेंगे। मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सम्मान मंच को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और आज का जो आयोजन जिन लोगों ने किया उनको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।